ओम हरि ओम हरि ओम लक्ष्मीनाथ समारम्भां नाथयामनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपीचित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। नारायण नमस्कृत्य च नरं नरोत्तमं, देवी सर्वसत्यं च व्यासं गद्यं आवाहिनम्। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आए हैं तो प्रेम से लो प्रभु का नाम, सभी भक्तों को जगमोहन की जय जय राधे श्याम। बोलिए प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अभी की समय बहुत ही विडम्बना की बात है कि भगवान चाहते तो हैं कुछ और, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उनके ठीक विपरीत के अनुकूल चलते हैं। उनके जो विचारधारा है उनके ठीक विपरीत के अनुकूल हम लोग चलना करते हैं। सबसे पहले तो भगवान क्या चाहते हैं, पूजा चाहते हैं या प्रेम? ओ भैया बोलिए ना, भगवान पूजा चाहते हैं या प्रेम? प्रेम चाहते हैं। हाँ, भगवान तो प्रेम चाहते हैं, लेकिन हम अब क्या कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। भगवान चाहते तो प्रेम है, लेकिन हम आप पूजा कर रहे हैं। भला बताइए, जो व्यक्ति प्रेम चाहते हैं, अर्थात जो व्यक्ति मिठाई खाना चाहते हैं और उसे आप समोसा दीजिए तो उनको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल नहीं लग सकता। इसीलिए हम आपको चाहिए कि भगवान से प्रेम करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रेम हम आप प्रेम उल्टा करते हैं। भगवान से प्रेम करना चाहिए तो हम आप क्या करते हैं, पत्नी और बच्चों से प्रेम करना लगते हैं। प्रेम करते हैं या नहीं? हाँ पत्नी और बच्चों से प्रेम करते हैं, और भगवान से तो सिर्फ पूजा ही करते हैं। लेकिन भगवान क्या करते हैं, भगवान से तो प्रेम चाहते हैं। इसीलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि आप सभी को क्या करना चाहिए, भगवान से प्रेम करना चाहिए। इसीलिए आपको यदि घर वालों को यदि पूजा करना है तो आप घर को आदमी को पूजा कीजिए ना। जैसे आप एक मिठाई का डिब्बा ले लीजिए, आप अपना पत्नी को एक माला ले लीजिए, फूल चढ़ाइए, मिठाई दीजिए, उनको पूजा कीजिए। और स्त्री को भी चाहिए कि पति को पूजा करें, और भगवान से तो सिर्फ प्रेम करना चाहिए। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव इस जग में सारे हैं। भाव से जो भज ले मुझे, उसका बेड़ा पार है।
भगवान कहते हैं मैं तो भाव का भूखा, मैं वस्तु का भूखा नहीं। पूजा यदि करना है तो तुम अपने घर परिवार को पूजा करो, मेरे से तो सिर्फ प्रेम क्या करो। क्योंकि आप ही बताइए ना, जब केवट के द्वार पर गए प्रभु श्री राम, तो केवट ने क्या किया? क्या केवट ने पूजा किया था? नहीं, केवट ने क्या कहा? जैसे ही भगवान ने गए, भगवान क्या कहते हैं? भगवान सिर्फ इतना ही कहते हैं, ओ भैया नाव इधर लाओ। केवट जी को कहते हैं नाव मेरे पास लाओ। क्या कहते हैं? मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, कही तुहार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। कह रहे हैं ओ भैया जरा नाव इधर लाओ। केवट क्या कहते? ना नाव लाओ। मैं नहीं नाव ला सकता। बोले क्यों नहीं ला सकते? आज तक तो भैया, आज तक तो कोई भी ऐसा ना बोला हो जिसे हमने बुलाया और वह नहीं आया हो। केवट ने कहा लो मैं आ गया, बोलो क्या काम है। तब जा करके कह रहे हैं काम कोई बड़ा नहीं है, हमें पार लगा दो। केवट ने कहा सरकार मेरी नाव छोटी सी है और इसी नाव से मैं परिवार का पालन करता हूँ, 2 वक्त का रोटी हमें मिल जाता है। तो भगवान बोले अरे भाई मैं तुम्हारा रोटी थोड़े ना छीनने के लिए आया हूँ, अरे पार लगा दोगे तो मैं तुझे तराई दूंगा। तब जाकर केवट क्या कहते हैं, जरा सुनिए ना, केवट को भी भक्त के तरह सीधी बनना, तेरा बनना पड़ेगा, वरना सीधी बात भगवान भी नहीं समझ पाते। क्यों? क्योंकि जब माँ की गोद के लिए जब बच्चा रोता है ना, तो माँ बच्चे को क्या पकड़ा देती है? लॉलीपॉप पकड़ा देती है। क्या? कौन सा लॉलीपॉप? ले तू लॉलीपॉप पकड़, मैं काम निपटाती हूँ। और कौन सा लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं? खाने वाला लॉलीपॉप पकड़ा नहीं देते महाराज, हैं। मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा। सबसे पहले माँ तो खाने वाली लॉलीपॉप पकड़ा देती है, लेकिन परम पिता परमात्मा मान बड़ाई पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। और जैसे ही व्यक्ति लॉलीपॉप में उलझ गया, भगवान फिर गोद में नहीं लेते। भगवान कहते जा तू अपना काम निपटा, मैं अपना काम निपटाती हूँ, तो अपना काम कर, मैं अपना काम करती हूँ। इसीलिए जब हम आप भगवान के लिए जब रोते हैं तो भगवान हम आपको लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं। कौन सा लॉलीपॉप? मान बढ़ाई का। इसीलिए यदि भगवान के यदि प्राप्त करना है तो मान सम्मान को भूल करके भगवान को प्राप्त करना पड़ेगा महाराज। केवट ने कहा, को भूल के भगत। केवट क्या कहते हैं, प्रभु आपके चरणों में जादू है। बोले भैया आप क्या बोलने जा रहे हो? केवट ने कहा हाँ मैं एकदम ठीक बोल रहा हूँ। क्या बोल रहे हो? गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी दे, चरण कमल रज चाहिते कृपा करहु रघुवीर। कह रहे हैं गौतम नारी श्राप बस उपल दे धरी देश, चरण कमल रज चाहिते कृपा करहु रघुवीर। कह रहे हैं आपके चरणों में जादू है, क्योंकि जो गौतम ऋषि को नारी अहिल्या जो श्राप के बस पत्थर बनी थी, आपके चरणों को धूल को स्पष्ट करते ही जैसे पारस मणि को स्पष्ट करने से लोहा सोना बन जाता है, उसी तरह आपके चरणों को धूल को स्पष्ट करते से वह पत्थर नारी हो गई
और वह पत्थर नारी हो गई तो मेरी नाव तो काठ की है, कहीं वो भी नारी ना हो जाए। तब जा करके कहते हैं अच्छा तो क्या मेरे मर्म को जानते हो? तब जाकर यह बात कहते हैं लक्ष्मण हो यह मर्म न जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। कह रहे हैं क्या तुम मेरे मर्म को जानते हो? मेरे मर्म को तो लक्ष्मण भी ना जान सकते, और ये नाव चलाने वाला कहता है कि मैं आपको मर्म को जानता हूँ। क्या तुम मेरे मर्म को जानते हो? तब जा करके कहते हैं गौतम नारी जो श्राप के बस पत्थर बनी थी, वही आपके चरणों को धूल को स्पष्ट करते ही वह नारी, वह पत्थर नारी हो गई और आपको चरणों को प्रणाम करके वह पति लोक को चली गई महाराज। इसीलिए मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं वह भी नारी हो गई तो मेरे घर वाली बोलेगी क्या मैं तो थी, ये दूसरा कहाँ से ले आया। बड़ा लड़ाई होगा, झगड़ा ना करा देना सरकार। तब जा करके कहते हैं अरे भैया मैं आपको, आप हमें पार लगा दीजिए, ऐसा मेरे अंदर कोई भी जादू नहीं है। तब जा करके कहते हैं सुनो यह जादू है, आप जादू करते हो। तब जा करके कह रहे हैं क्या, केवल कह रहे हैं आप जो कह रहे हो ना, मैं आपको सारी बात को समझ रहा हूँ, इसीलिए मैं आपको पाँव को कब धुलाऊंगा, जब आप अपना मुख से बोलोगे कि भैया हमें मेरे को पाँव को धो दो। अच्छा आप ही बोलो ना, कौन सा ऐसा महान अनुभव होगा जो कहेगा कि मेरे चरण को आकर धो दो। और केवल चाहते हैं कि जब तक भगवान बोलेंगे नहीं तब तक हम चरण को धुलने वाले नहीं है। केवल ने कहा मैं आपको चरण को धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको नाव पर बैठाऊंगा। और जैसे यहाँ पर बोलने लगे ना तो लक्ष्मण यहाँ पर जैसे ही बोलने लगे तो केवल जी क्या कहते हैं मैं आपको पिता की सौगंध खा के कहता हूँ, दशरथ जी का सौगंध, कि मैं आपको चरणों को नहीं धोऊंगा। अब लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, मूर्ख मेरे पिता को सौगंध खाता, जब से देख रहा हूँ तब से तो बातें करता जा रहा है, काम कुछ करता नहीं है। पार नहीं लगाऊंगा, पार नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं पार लगाएगा, अभी मैं तुझे बाण से मार देता हूँ। तब जाकर लक्ष्मण जी के तरफ देखते हुए बोलते हैं केवल जी क्या लक्ष्मण मुझे मार दोगे? मुझे मरने का कोई भय नहीं है। यमराज मुझसे पूछेंगे क्या तुमने कौन सा ऐसा अपराध कर दिया जो तुम्हें राम का भाई लक्ष्मण ने मार दिया? तो मैं कहूँगा क्या कहोगे, रघुनाथ सो प्राणं सो प्रिय बंधु, वही मुझे बाण से मारतु है। अर्थात जो राम का प्रिय लक्ष्मण जो है रघुनाथ के प्रिय भाई, वही मुझे मारा है। और यमराज मुझसे पूछेंगे क्या तुम कहाँ पर मर गया था? तब मैं कहूँगा क्या कहोगे? तब कह रहे हैं यदि पूछेंगे तुम कहाँ पर मर गए हो तो मैं कहूँगा मैं गंगा के तीर में मरूंगा, और एक तरफ राम निहार रहे हैं और एक तरफ माता गंगा, उस जगह पर मेरे को प्राण छूटा है और राम का भाई लक्ष्मण ने हमें मारा। जैसे ही कहा ना केवट जी को बाण बाण सब छोड़ दिए और केवट जी पीछे हट गए। जैसे ही केवट जी के तरफ बाण छोड़े थे ना, बाण जो रखे हुए थे वह बाण को समेट लिए लक्ष्मण जी और पीछे हट गए महाराज। अब राम भगवान बड़ा कुछ आश्चर्य में है, बोल रहे हैं क्या वाह केवट आज तुमने लक्ष्मण जी का सारा अहंकार को नष्ट कर दिया। तब जाकर के कहते हैं मैं आपको चरणों को धोऊंगा, उसके बाद मैं आपको नाव पर बैठाऊंगा। अब यहाँ पर जैसे सब कुछ का समस्या का समाधान हो चुका है, अब सिर्फ केवट जी भगवान श्री राम का चरणोगत को धोने वाले हैं महाराज। चरण को धोने के लिए जैसे ही यहाँ पर पहुंचे ना तो क्या किए वह जैसे ही गंगा कथौता लाया, जरा सुनिएगा, कथौती नहीं ती पुलिंग
ती ती स्त्रीलिंग होता है, इसलिए कथौ ताल आया, ताकि बनेगा तो बेटा बनेगा, नाव चलाने का काम आएगा। अरे बेटिया बनेगी तो शादी का खर्चा और बढ़ जाएगा महाराज। इसलिए वाह, कथौता लाया, बनेगा तो बेटा बनेगा। यही सोच करके कथौता में जल लेकर आ रहा है महाराज। जैसे जल लेने के लिए आया, माता गंगा ने सोचा आहा कितना समय अच्छा, मैं इसीलिए यही सोच कर तो इंतजार कर रहे थे कि प्रभु श्री राम को चरण में मैं भी जाऊंगा। माता गंगा ने एक छोटा सा रूप धारण करके वह कठौता में जैसे ही प्रवेश किया, उन्होंने देख लिया अरे यह स्त्री कौन है। केवट ने जल को छोड़ दिया, तब जाकर वह घर से जल लाया और तब जाकर जल को धो रहा है महाराज। जल से चरण को पखारने वाला है। क्या कह रहा है चरण को पखारते हुए, केवट राम रजा सुपावा, पानी कठौता भरले आवा। जैसे ही यहाँ पर पहुंचे ना, तो कठौता में पानी लाए और चरण को जोर जोर से घिस घिस कर धुल रहे हैं, जोर जोर से घिस घिस कर धुल रहे हैं। भगवान बोले अरे भाई मैं भागा थोड़ी जा रहा हूँ, अच्छा से चरण को धोगे वरना मैं गिर जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु आप क्यों गिरते हो। बोले इतना तेज तुम धुलते हो कि मैं गिर ही जाऊंगा। केवट ने कहा प्रभु मेरे मस्तक पर हाथ रख लीजिए। वाह, केवट अपना चतुराई से अपना मस्तक पर भी हाथ रखवा लिया और कहते हैं क्या, मस्तक पर हाथ रखवा लिया। और आप ही देखो ना, भगवान जब आप सभी को मिल भी जाएंगे, केवट ने जिद की तब जाकर के भगवान चरण धुलवा रहे हैं और मस्तक पर भी हाथ रखवा लिए केवट। आप ही बोलिए ना, आपको भगवान मिल भी जाएंगे, ना ही आपसे बात करेंगे और ना ही आपको मस्तक पर हाथ रखेंगे, यम खड़े रहेंगे। इससे कुछ होने वाला नहीं है महाराज। इसलिए केवट के तरह तेरा बना कीजिए, सीधा ना, और सीधा भी बनिए तो ऐसा बनिए ताकि भगवान को भी लगे यह हमसे भी श्रेष्ठ। इसलिए भगवान के तरह जैसे वह मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, उन्हीं के तरह चरित्र को बनाइए। देखिए आप स्वयं भगवान के तरह भक्त के तरह हो जाएंगे। आपको भक्ति करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके तरह आप चरित्र को बनाइए। जैसे ही भगवान पहुंचे ना, वहां पर चरण को धुलने के बाद वाह, चरणोगत लिए और पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए। केवल भगवान ने कहा अरे भाई आप पत्नी को क्यों बुला रहे हो। बोले सरकार वह मेरे से 10 साल छोटी है, वह अपने आंखों से देखेगी कि कहीं आपके चरणों में धूल तो नहीं लगा हुआ। इसीलिए उन्होंने कहा जैसे ही पत्नी को बुलाए, बच्चों को बुलाए, देखिए ना अपना दिमाग से वह सभी को भगवान श्री राम का दर्शन करा रहे हैं। और दर्शन कराने के बाद वह सभी लोग चरणोगत लेते हैं। और जैसे ही चरणोगत लेने के बाद केवल भगवान श्री राम ने कहा अरे भाई अब तो हमें पार लगा दो। तब जा कर के कह रहे हैं सरकार जो अभी वेटिंग में है पहले उनको तो कन्फर्म करूं, आपको बाद में लगाऊंगा। ये भगवान कहते हैं केवट को क्या, अरे यहाँ मेरे सिवा तो कोई भी नहीं है। बोले सरकार जो मेरे पूर्वज लोग हैं पहले उनको तो मैं जल डालूं, उनको तो पहले कृतार्थ करूं, उसके बाद मैं आपको पार लगाऊंगा। अच्छा, पूर्वजों को नाम से जल छिड़का गया। और एक बात को याद रखिएगा, जो भगवान का चरणोगत जो ले लेता है ना, उसे क्या हो जाता है, अकाल मृत्यु हरणम जन्म पापे नाशनम पुण्यन्ते भगवन् चरणोगते पाप नाशनम भगवन्ति। अर्थात भगवान के चरणोगत लेने के बाद वह व्यक्ति को अकाल मृत्यु कभी नहीं होता। इसीलिए भगवान की जब आप ठाकुर जी को स्नान कराएं, भगवान को स्नान कराते हो ना, तो वह चरणोगत आप मुख में लिया कीजिए और
पूर्वजों को नाम से छोड़िए, ताकि वह जल आपका पितृ को वह जल प्राप्त हो सके। यहाँ पर आप भोजन करते समय वह जो जल चढ़ाते हैं वह जल प्राप्त होता होगा नहीं होता होगा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन भगवान के चरणोगत के यदि जल आप छोड़ते हैं तो यह कन्फर्म है कि पूर्वज तक वह जल पहुंच जाते हैं महाराज। इसलिए जल छोड़ा कीजिए। जल जैसे ही छोड़ने के बाद यहाँ पर केवट जी ने जल को सब जगह छोड़ दिया गया। भगवान बोले अब तो मैं पार लगा दो। बोले ठीक है आओ बैठ जाओ नाव में। जैसे ही नाव पर बैठ गए ना, तो नाव बहुत ही बड़ा है और नदी कितना बहुत छोटा है। नाव तो बड़ा है लेकिन नदी बहुत छोटा है। तो केवट क्या करते हैं, नाव को घुमाने लगते हैं, नदी में ही नाव घुमाने लगते हैं। भगवान ने कहा अरे भाई आप इतना नाव को नचा क्यों रहे हो। भगवान ने कहा, केवट ने कहा प्रभु जब आप जीव को इतना 84 को चक्कर में नचाते हो और मैंने आपको 3-4 बार ही घुमा दिया तो आपको चक्कर आ गया, और जब आप जीव को नचाते हो तो बोलिए ना वह जीव को क्या हो रहा होगा। इसलिए मैं आपको नचा कर देख रहा हूँ कि आप जरा घूम करके देखिए आपको कैसा महसूस हो रहा है, तो जीव को कैसा महसूस हो रहा होगा जो 84 का चक्कर लगा रहा है। इसीलिए यह कहते हुए केवट ने लगभग 2 घंटे तक नाव को नचाए नदी में, तब जा करके नदी के उस पार गए। और जैसे वहां पर गए तो क्या होता है, ये राम गो क्या होता है, उतर थार भयो असुर शरीरेता, श्री राम गो लखन समेता। अर्थात उतर थार भयो, अर्थात नाव पर से उतरने के बाद वह नीचे ठाड़ भये और सुसरी अर्थात वह रेत बने बालू पर खड़े हुए। उसके बाद उतर थार भयो सुरसरी रेता, जैसे रेत पर खार हुए ना तो क्या होता है, उतर थार भयो सुरसरी रेता, श्री राम गो लखन समेता, केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच यही कुछ नहीं दीना। प्रभु सब क्या ने तो क्या कि अरे हमने केवट को कुछ भी नहीं दिया और केवट चरणोगत में मस्तक को टेक रहा है। जैसे ही भगवान सोचे केवट लेटा हुआ उनके चरणों पर और भगवान मन ही मन सुख चाह रहे हैं कि मैं क्या दूं इनको, तब जाकर माता जानकी ने अपना अंगूठी लिए और भगवान को प्रदान कर रहे हैं। महाराज बोले प्रभु आप दे दो केवट भाई को। तब जाकर के भगवान जैसे कहा अरे सीते तू अपना अंगूठी क्यों दे रही है, तब जाकर के कहा प्रभु मैं तो सर्वस्व मैं तो आपका ही हूँ, तो यह अंगूठी कौन सा बड़ा चीज है, इसीलिए आप ही इसे दे दो। तब जाकर के अंगूठी लेकर के और केवट को देने वाले हैं। केवट जैसे ही खड़ा हुए केवट को खार किया गया, केवट ने खड़ा भये तो भगवान अंगूठी देने लगे। बोले सुनो जाति से जाति दवाई नहीं लेता, नाई को यदि नाई बाल काटता है तो वह कटवाई नहीं लेता। बोले क्यों, क्योंकि मैं तो यहाँ का निषाद हूँ और आप तो भवसागर के निषाद है, इसलिए मैं तो आपसे कैसे तराई ले सकता। इसलिए आप तराई में बस इतना ही दीजिए कि जैसे मैं यहाँ से जाऊं तो आप वहां पर हमें पार लगा दीजिएगा जैसे हमने आपको पार लगाया है। बोलिए प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। इसीलिए भगवान तो सिर्फ प्रेम चाहते हैं। अब आप बोलो ना भगवान क्या, भगवान को वहां अगरबत्ती दिखाया गया नहीं, उनको तो सिर्फ प्रेम से पार उतारा गया और प्रेम में कुछ भी हो सकता। प्रेम इतना मजबूत है कि भगवान को भी बांध सकता है। इसीलिए आज के लिए इतना ही काफी है। बोलिए प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की जय। आप सभी तमाम भक्तों से निवेदन है कृपया छोटे लाल साने लिख करके और चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिएगा। और ऐसे ही अच्छा आप सभी को भागवत एवं जितना भी यह डालते हैं वीडियो सब वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा।
और आप लोग इसका आनंद लेते रहेंगे। बोलिए प्रेम से श्री भगत वत्सल भगवान की जय। हो गया। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।